आज हम पढ़ेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट के जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनको कैसे याद करें। सबसे पहले ये देख लें कि रिलेटिव वेलोसिटी देख लें। रिलेटिव वेलोसिटी 4 किस्म की बन सकती है, वो आप देख लें। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ये बन सकती है कि v प्लस यू ओ। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ये बन सकती है v माइनस यू ओ। इसी तरह एक और बन सकती है v प्लस यू एस। एक और बन सकती है v मनफी यू एस। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस यू ओ या v मनफी यू ओ। जब सोर्स मूव कर रहा होगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस यू एस बनेगा या v मनफी यू एस बनेगा। अब इसके बाद मालूम करते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा या फिर जब सोर्स मूव कर रहा होगा, ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स या सोर्स जो है टूवर्ड ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम, तो इस तरह मुख्तलिफ केस बन सकते हैं। अब देखते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। सबसे पहले ये देख लें कि जब मैं आपसे एक कहता हूँ, निमाने कहता हूँ कि ऑब्जर्व अपवर्ड, मैं आपसे कहता हूँ ऊपर की तरफ देखें, तो ऑब्जर्व अपवर्ड। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो v प्लस यू ओ या v मनफी यू ओ अपवर्ड से क्या मुराद है, ये बट्टे के ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। कैसे, अब देखें, जब मैं कहता हूँ कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, एफ डैश। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्व अपवर्ड, ऑब्जर्वर के केस में v प्लस यू ओ या v मनफी यू ओ ऊपर आएगा, तो किस तरह लिखेंगे, v प्लस यू ओ, v प्लस यू ओ ओवर v इंटू एफ। इसी तरह का और फार्मूला देख लें, v मनफी यू ओ ओवर v इंटू एफ। ये उस वक्त होगा जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। इसी तरह को और देख लें, जब सोर्स मूव कर रहा होगा तो सोर्स के लिए ये दोनों जो हैं ये बट्टे के नीचे आएंगे। तो किस तरह फार्मूला बनेगा, एक फार्मूला ये बनेगा कि एफ डैश इज़ इक्वल टू वी ओवर वी मनफी यू एस इंटू एफ। एक और बनेगा एफ डैश इज़ इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। अब यहाँ पर देखें, पहले केस में यहाँ पर न्यूमरेटर जो है बट्टे के ऊपर वाली जो रकम है वो नीचे वाली रकम से ज़्यादा बन रही है, तो इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है न्यू फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज़ हो रही है। न्यू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। जब न्यू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मूव भी ऑब्जर्वर कर रहा है तो इसलिए ये टुवर्ड्स मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, न्यूमरेटर जो है क्योंकि मनफी आ गया है तो इसलिए कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, मेन रकम से कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो गया है। तो इसका मतलब है न्यू फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो जब न्यू फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब है जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है वो अवे मूव कर रहा है सोर्स से। अब तीसरे केस में देखें, यहाँ पर देखें, जब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ मनफी हो रहा होगा तो इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। सपोज करते हैं जब v की वैल्यू कोई भी फिल कर लें, सपोज करता हूँ कि v की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है यू एस की वैल्यू कोई ना कोई 3, 4, 2 कोई भी होगी, तो इसका मतलब है उसमें से मनफी हो रही है, तो इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो कम है। इसका मतलब है न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी टुवर्ड्स मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसके बाद ये देखें, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, जब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कम हो जाएगा। मतलब नीचे वाली रकम ज़्यादा हो गई है, अब ऊपर वाली रकम कम हो गई है, तो इसका मतलब है न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा जी, अवे फ्रॉम। ये जो पहला फार्मूला बन गया है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है लेकिन जो सोर्स है वो स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। ये वाला सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर।